हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बचे हुए जो हमारे पास क्विल्टेड पीस होते हैं उनसे एक काम की चीज़ बनाऊंगी और सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास ये तो सैंपल है, अब बाकी दूसरी जगह भर के मैंने रखा हुआ है एक टब में। तो इस तरह से किसी भी साइज़ में किसी भी शेप में जो भी क्विल्टेड पीस बच जाते हैं तो आप लोगों को पता है मैं सब बटोर के रख लेती हूँ। इस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा भी है, ये कुछ ज़्यादा ही गोलाई में पतला कटा हुआ है, ये बड़े पीस हैं, ये छोटे पीस हैं। तो जो भी एक दो पीस बैग बनाने के बाद कतरन जो बचती है उसको मैं उठा के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें हम बड़ी मेहनत से कपड़ा लगाते हैं, फोम लगाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं। तो फोम भी महंगी, कपड़ा भी महंगा, अस्तर भी महंगा, और फिर जो चीज़ हम बचे हुए चीज़ों से बना सकते हैं खूबसूरत से खूबसूरत, उसको हम बाकायदा कपड़ा काट करके नहीं बना सकते। तो बची हुई चीज़ों से भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं, तो कपड़ा काटने की ज़रूरत अलग से नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास फोम नहीं है, इस तरह के कोई पीस नहीं है, तब आप जो कतरने हैं उनमें से शेप काट सकती हैं। कपड़ों से शेप काटने की ज़रूरत नहीं है। जो बचे हुए कतरन है कपड़े की, अगर आप सिलाई करते हैं तो उसमें से ये शेप किसी भी साइज़ में किसी भी शेप में काटे जा सकते हैं। लंबी पट्टी मिल रही है तो लंबी ले लीजिए, चौकोर मिल रही है तो चौकोर ले लीजिए, ट्रायंगुलर मिल रही है ले लीजिए, रेक्टेंगुलर मिल रही है ले लीजिए, ओवल मिल रही है ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए आप बना सकते हैं। तो इसमें पहले से फोम है, तो आज के प्रोजेक्ट में मैं फोम नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें पहले से फोम है। तो अब इस तरह के पीस अगर आपके पास हो तो उठा लीजिए, और नहीं तो कतरनों से काट लीजिए। तो अब इसके आगे का प्रोसीजर ये है कि पहले तो हम इसको हटा देते हैं और इसको एक जगह भर के रख देते हैं। और यहाँ पर अब हम लेंगे एक लाइनिंग का पीस। तो ये मैंने लाइनिंग का पीस इस तरह से ले लिया है। तो इसका साइज़ मैंने अभी जो कट करके लिया है, इसका साइज़ है 13 बाई 17 इंच। अब इसमें हमें क्या करना है, 11 बाई 14 इंच का एक निशान लगाना है। तो एक साइड से हम पहले 11 इंच का निशान लगाएंगे, साइड से जितना कपड़ा छूट सकता है उतना छोड़ देंगे। इसको हमने जानबूझ के बढ़ा लिया है क्योंकि अभी हमें इसमें डिज़ाइन करनी है, तो लाइनिंग का पीस हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पर लाइनिंग मैंने नॉन-वोवन ली है, आप चाहें तो पुरानी चादर, दुपट्टा, सूट का कपड़ा कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ तक कि आप जो आटे वाली थैली आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और राइस बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर पहले एक मार्क करूँगी। इस तरह से हमें मार्क करना है, और इस मार्क के बाद यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये इधर हमने 14 ले लिया, तो इधर भी पहले हम 11 ले लेते हैं। सिंपल एक मार्क लगाएंगे जिससे कि हमको रेक्टेंगुलर शेप अच्छे से मिल जाए। अब इधर 14 मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। ये हमको 14 मिल गया। अब यहाँ से ये 11 आ गया। अब ये मार्क जो है आप पेन या मार्कर वगैरह से लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर चौक से लगाएंगे तो इसमें सिलाइयाँ इतनी होने वाली हैं कि जो चौक है वो उड़ जाएगी किनारे की। लेकिन हमें ये निशान चाहिए ही चाहिए, तो पेन या मार्कर का या स्केच पेन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, या पेंसिल का, डार्क पेंसिल। तो चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पर आज मैं अपनी जो फैशन मेकर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैंने जिग-जैग पर सेट कर दिया है, जिसको इंटरलॉक या जब आप कोई पैच लगाते हैं तो उस पर जो इसके नंबर होते हैं, हर मशीन में अलग अलग होता है। तो इसको अगर आपके पास फैशन मेकर है तो आप उसको जो जिग-जैग वाला है, इंटरलॉक वाला है, उस पर सेट कर लें, जो पैच वर्क लगाने के काम आता है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। कोई भी एक पीस ले लेंगे और एक कॉर्नर से इसको शुरू करेंगे।
यहाँ पर इसको रखेंगे। ये जो लाइन खींची है इसी लाइन के अंदर अंदर ही हमें सारी सिलाइयाँ करनी हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये टेढ़ा है, इस तरह से टेढ़ा है। ये सिल जाएगा तो आपको दिखाई देगा। अब मैं इसको सिलना स्टार्ट करती हूँ। इसको हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। अब इसका शेप आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि ये किस शेप में ये हमारे कपड़े की कटिंग थी। अब इसके आगे दूसरा कपड़ा जोड़ेंगे हम। तो ये जो कतरने हैं इन्हीं में से लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक प्रिंट जोड़ी है तो उसी तरह का प्रिंट उसके आसपास नहीं होना चाहिए, उससे काफ़ी दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे एकदम अपोजिट कलर। अब यहाँ पर ये जगह छुटी हुई है, इसको इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इसका एक हिस्सा छूट जाएगा और इसको हम जब यहाँ पर रखेंगे इस लाइन पर, जो हमने मार्कर से लाइन लगाई है, तो ये इस तरह से शेप आएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ पूरा इसको पैक कर देंगे। अब इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दिया। अब इसी तरह से कोई दूसरा पीस लेंगे एकदम अपोजिट कलर, इसको ले लेते हैं। जो धागे वगैरह हैं पहले से थोड़ा हटा देंगे, सफाई करते चलेंगे जो भी कट पीस हैं उनकी, और उसके बाद इसको लगाएंगे तो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा काम होगा। अब क्या करना है, और एक कोने से ही इसको भरना है। एक साइड से शुरुआत करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे तो उतनी सफाई नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिज़ाइन देनी है। तो अब जैसे ये इसके ऊपर चढ़ा दिया था तो ये यहाँ पर अलग एक पैटर्न बन गया। अब इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये हमारा दोनों पीस पर आ जाए। इस तरह से ये पीस यहाँ आ गया, ये पीस यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम पूरा सिल देंगे। ये मत देखिए कि यहाँ पर ये छूट रहा है, ये हम बाद में भर देंगे। यहाँ पर जो कोना छूट रहा है ये भी छूटेगा, इसको भी हम बाद में भर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसी कतरनों से डिज़ाइन भी देनी है। तो इसको इस तरह से, जैसे बाकी को 2 को पैक किया, इसको भी करेंगे। अब ये तीसरा पीस भी हमारा लग गया। अब अगला पीस लेंगे हम, इसी तरह से चढ़ाते हुए, डिज़ाइन करते हुए इसको हम पूरा फिनिश करेंगे। और जो भी पीस लगाएं, जैसे हमने इसको लगाया सबसे पहले, इस पे हमने 3 पीस और लगा दिए, लेकिन इसको छुपने नहीं दिया। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पीस पूरी तरह से ढक ना जाए ऊपर के लगाने वाले पीस में। तो उसको दिखते रहना चाहिए, भले उसमें कॉर्नर आ रहा है, कोई भी शेप आ रहा है, या इस तरह से यहाँ पर कोना आ रहा है, इस तरह से ट्रायंगुलर आ रहा है, उसको आने दीजिए। लेकिन किसी भी पीस को पूरी तरह से कवर मत होने दीजिए, ऊपर नीचे खिसकाइए, टेढ़ा मेढ़ा इसको इसी तरह से लगाते जाइए। अब यहाँ पर ये सीधा पीस बचा है, देखिए। तो इसको हम कैसे ढकेंगे, ये हमारे पास लंबा पीस है थोड़ा, इसको दूसरा पीस ले लेते हैं। ये हमारे पास रेड कलर का पीस है, इसको हम सीधा यहाँ पर रखेंगे और इसको सीधा रखेंगे, इसको सीधा ही यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब इसी तरह से डिफरेंट कलर लेकर के इसको हम पैक करते जाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ये हमारा ये वाला कॉर्नर भी ढक जाएगा, ये पीस इस पर भी आ जाएगा और ये पीस इस पर भी आ जाएगा इस तरह से, और ये काफ़ी दूरी तक इसको कवर कर लेगा। तो छोटे बड़े जितने भी पीस हैं, अगर आपको लगता है बहुत बड़ा पीस है तो उसको कट कर दीजिए, और नहीं तो उसको उसी में सेट करते हुए बस लगाना है। हम इसको इस तरह से लगाएंगे कुछ।
और जो भी पीस लगाएं ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो नीचे की लाइनिंग हमको दिखाई दे रही है वो ढकती जाए। केवल इसको शेप ही नहीं देना है, इसको ढांकते हुए लगाना है और उसी में डिज़ाइन भी करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर एकदम हल्का सा कोना, इसके साथ हम यहाँ पर इसको पैक करने जा रहे हैं, तो वो अंदर का इतना एरिया भी हमारा कवर हो जाएगा। भले यहाँ पर इतना कोना छूट जाए, लेकिन इसको डिज़ाइन दे करके और तब उसमें मशीन चलानी है। और सिलते समय ये ध्यान रखें कि जहाँ पर पीस ख़त्म हो रहा है वहीं पर आपकी मशीन रुक जानी चाहिए, दूसरे पीस पर मशीन नहीं चलनी चाहिए। अब इसको भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब ये हमारे कॉर्नर खुलते जा रहे हैं, इनको भी हम उसी तरह से कवर करते जाएंगे। तो अब मैं बनाती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा कि किस तरह से इसको फिल करना है। और यहाँ पर हमने ये इतने पीस इस तरह से लगा दिए। देखिए अपने आप में ये यहाँ पर ये डिज़ाइन दिखाई देने लगी। ये कपड़ा यहाँ निकला था, इसके ऊपर हमने इसको चढ़ाया, यहाँ का एरिया कवर किया। यहाँ पर एक छोटा सा ये लाइनिंग का कपड़ा दिखाई दे रहा था और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो ये छोटे पीस इस तरह से आड़े तिरछे लगा करके इसको हमने यहाँ पर पैक कर दिया। तो वो जगह भी हमारी बंद हो गई और एक डिज़ाइन भी हो गई इस तरह से। और इसी तरह से जितने पीस मैंने दिखाए हैं इन सबको हम यहाँ पर जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमने जो ये लाइन खींची थी मार्कर से, तो कोई भी पीस जब हम लगाते हैं और वो एरिया बाहर आ रहा है तो लेकिन हमें उसको कपड़े को आने दीजिए बाहर, लेकिन सिलाई उसी जो लाइन हमने की है उसी पर करनी है। ये नहीं कि इसके साथ ये इतना एक्स्ट्रा सिल दें, इसको हम बाद में कट करके निकालेंगे इस तरह से, ये हमारा निकल जाएगा और ये लाइन से हमारी सिलाई हो जाएगी। अब इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए कवर करते हुए हमें पूरा जितना लाइन के अंदर का एरिया है इसको भरना है। और इसकी कुल्टिंग कुछ इस तरह से आएगी। ये धागे बाद में साफ़ किए जाएंगे, तो बाकी भी कर लेते हैं। हाँ थोड़ा बस थोड़ी देर और ये हमारा
इस तरह से कंप्लीट हो गया। जो भी पीस वगैरह थे हमने इसमें लगा दिए हैं। या ये साइड का जो बढ़ा हुआ था इसको काट के फेंक दिया और ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा पीस मैंने यहाँ लगाया है, तो ये जीन्स का कोई बैग या पर्स बनाया होगा तो उसका बचा हुआ पीस था। और तो यहाँ पे हल्का सा लाइनिंग दिखाई दे रही थी तो इसको यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। इसी तरह से एक जगह और मैंने कवर किया है, यहाँ पर मैंने कवर किया है, ये छोटा सा रेड पीस लगाया है। तो इसी तरह से जब आप क्विल्ट करें तो उसके बाद इसको रोशनी में उठा कर किस तरह से देखें, जहाँ भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे कि हाँ वहाँ पे रोशनी आ रही है तो समझिए कि वहाँ पर आपको पैच लगाने की ज़रूरत है। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने उठाया तो मुझे यहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी, रोशनी में उठा करके देखना है तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि जगह है, तो वहाँ पर एक पैच हमें लगा देना है। तो यहाँ पर भी हम पैच लगा देंगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे आइडिया हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो जिस शेप में भी लगाना चाहें वो शेप ले लीजिए, इस तरह से लगाइए कि वो भी एक डिज़ाइन का रूप ले ले और उसको सिल दीजिए। और अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये अपने आप में एक एकदम नई डिज़ाइन, नया तरीका है। इसको करने से एक तो क्या होगा कि जो भी कतरन है वो घर के बाहर नहीं जाएगी, ऊपर से आपका यूज़ हो जाएगा, आपका जो भी इसमें मटेरियल लगा है वो दाम भी उसके वसूल हो उठाएंगे और एक नई चीज़ तैयार हो जाएगी। तो इसको अब हमने इस तरह से तैयार कर लिया। अब जितना ये जो हमने लाइन खींची थी साइड में, तो उसी साइड में देखिए यहाँ पर आपको ये मार्कर का निशान दिखाई देगा और इसी पर हमें इसको कट करके अब सफाई कर देनी है। बढ़ा के इसलिए लिया था कि जब हम सिलाई करें तो जो भी हमारा बढ़ा हुआ पीस है जो हम साथ में बाजू में निकालते हैं, जो भी हमने कई जगह कट भी किया, तो उसके लिए स्पेस रहे, एकदम किनारे पर आएगा तो जो छोटा बड़ा हो सकता है तो उसको भी हम फिर बाद में सही नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पहले लाइन खींच लें, कपड़ा थोड़ा बड़ा लें और उसके बाद इसमें उसी साइज में इसके अंदर सारी क्विल्टिंग कर ले। तो अब इसको हम सफाई कर देंगे इस तरह से और पीछे जितने भी धागे निकलेंगे उनको हमें कट कर देना है। और ये इस तरह से पूरे जो धागे वगैरह थे हमने इसकी सफाई कर दी और जो साइड का बढ़ा हुआ लाइनिंग पीस हमने लिया था वो भी कट कर दिया। और इस तरह से ये हमारी सारी जो क्विल्टिंग थी, एक तरह से क्विल्टिंग, ये क्विल्टिंग ही कही जाएगी क्योंकि इसमें फोम है। और अगर आपके पास फोम वाले क्विल्ट नहीं है तो ये फैशन मेकर नहीं है जिसमें जिगजैग की स्टिच हो सके, तो आप वहाँ पर सिंपल मशीन भी चला सकते हैं। बस ये कि एक बार मशीन चलाइए, फिर उसके साइड में दूसरी मशीन चला करके उसका जो पैच का जो किनारा है उसको भी दबा दीजिए। तो डबल मशीन चला करके भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो थ्रेड इस्तेमाल किया है सिंपल सिलाई वाला ही थ्रेड है, ये देखिए इस तरह का, जिससे हम लोग बाकी सिलाई करते हैं कपड़ों की, उसी से मैंने इसको ऊपर नीचे दोनों एक ही कलर का थ्रेड लगा करके और इसमें मशीन चला दी है। अब हमें क्या करना है कि इसके पीछे अभी जितनी सिलाई दिखाई दे रही है इसे हमें ढकना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन कपड़ा लिया है, ये लाइनिंग का कपड़ा जो सूट वगैरह में लगता है वही कपड़ा है कॉटन का। अब इसको हम चारों तरफ से पैक कर देंगे, पीछे की तरफ से जितनी भी ये सिलाई है हमारी छुप जाएगी। मशीन को हमने नॉर्मल मोड पर कर लिया है जिसमें साधारण सिलाई की जाती है और अब इस लाइनिंग को हम इसके साथ चारों तरफ से पैक कर देंगे। अब इसमें हमने लाइनिंग भी चढ़ा दी, तो ये साफ़ सुथरा काम हो गया हमारा। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रिंटेड कपड़े की और कॉटन की ली है और ये 1.5 इंच विड्थ की है। और पहले जो इसकी लंबाई है 14 इंच की, इस साइड में दोनों तरफ पाइपिंग चढ़ा देंगे, फिर 11 इंच पर पाइपिंग चढ़ाएंगे।
और ये हमने एक मैट तैयार की और इसी तरह से मैंने यहाँ पर पूरे 6 पीस तैयार किए हैं और ये मैंने डाइनिंग टेबल की मैट एक जैसी तैयार की है। इसका पूरा सेट बना लिया क्योंकि कतरनें बहुत थी और इस तरह से उनको मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा एक आइडिया निकालते हैं, यूज़ का यूज़ हो जाएगा और चीज़ की चीज़ बन जाएगी और आप इसको फेस्टिवल वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से वॉशेबल है, इसको प्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाया था इसके अंदर जिस पर हम क्विल्ट कर रहे थे वो नॉन वूवन था, उस पर प्रेस नहीं चलाई जा सकती, तो इसके नीचे हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ कॉटन कपड़ा भी दे दिया जिससे अंदर का कपड़ा भी ना जले और प्रेस भी की जा सके, इसको धोया भी जा सके। तो ये चीज़ आपको मार्केट में तो कहीं नहीं मिलेगी। प्रिंट मिल जाएगी इस तरह की कि हाँ वो प्रिंट बनी हुई है इस तरह से कई कलर में, मल्टी कलर में, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। और ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में गिनी जाती हैं जो बहुत मुश्किल से रेयर कहीं पीस मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी मैट बना लीजिए, डाइनिंग टेबल के सेट बना लीजिए, इस तरह के पीसेस जो रहते हैं उनको इकट्ठा कीजिए, यूज़ कीजिए, बाहर मत फेंकिए, सफाई भी हो रहेगी और आपका काम भी बनेगा, घर उन्हीं कतरनों से आपका घर भी सज जाएगा। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन में बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।